आमोद, अगर ऐसे हम समझे तो लगातार गुजराती अस्मिता से जोड़ करके पीएम मोदी को देखा जाता है और यही वजह कि वो खुद तमाम रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इतना लंबा रोड शो भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि लगातार जहां भी वो जनसभा कर रहे हैं गुजराती भाषा में ही कर रहे हैं। ये लोगों के बीच में बहुत कनेक्टिंग है। जो ग्राउंड में रियलिटी आप देख रहे हैं, लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी मैदान में उतरना, कैंपेनिंग करते हुए ये बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचा सकता है या फिर ये एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा? देखिए, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री मोदी के सामने एंटी इनकम्बेंसी गौड़ हो जाता है और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ मुद्दा बनाया है और जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान देकर इस पूरे चुनाव को दूसरे फ्लैंक पे लेकर चली गई है, तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पे यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ ही जिस तरह से बीजेपी ने कार्पेट बॉम्बिंग बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किया यहाँ पे हर एक राज्य से बड़े बड़े दिग्गज चेहरों को लाकर यहाँ पे उतारा और लोगों को आप देखिए कि सबसे ज्यादा सभाएं किसकी लगाई गई है यहाँ पे, उसको अगर एक नज़र देखेंगी तो आपको बहुत कुछ साफ हो जाएगा। सबसे ज्यादा सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, उसके बाद गृह मंत्री की हुई हैं, उसके बाद स्मृति ईरानी जो फ्लुएंटली लोगों से गुजराती में बात करती हैं, योगी आदित्यनाथ के हुए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं बीजेपी के। हेमंत बिश्व शर्मा को बुलाया गया पूर्वी भारत से, ये सब जो चेहरे हैं उनको लगाया गया। उसके अलावा लगातार यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के सीएम और यहाँ के दो और महत्वपूर्ण नेता मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रुपाला, इन दोनों का बहुत बड़ा कार्यक्रम भी लगाया गया और एक एक लोगों को एक एक जिले तक, एक एक विधानसभा तक भेजा गया है। कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी चुनाव को, जैसा कि अभी अक्कू जी भी बता रहे थे, किसी भी चुनाव को छोटा नहीं मानती, छोटा नहीं समझती। आपने देखा दिल्ली एमसीडी में पूरी ताकत झोंक दिया है बीजेपी ने और उसी तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पे जो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं उसको किसी भी तरह से ये नहीं समझना है कि वो एंटी। बिल्कुल, और यही जो बात आपने कही है आमोद जो आप बात बोल रहे हैं, इस पर प्रशांत जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। देखिए प्रशांत जी, हम देखते हैं कि एक इलेक्शन खत्म होता नहीं है, उससे पहले ऐसा लगता है कि जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है वो आने वाले चुनाव को लेकर शुरू हो जाती है। एमसीडी में किस तरह से पूरी ताकत लगाई गई, वहां पर प्रधानमंत्री का बकायदा चेहरा पोस्टर नजर आता है। खैर, सवाल मेरा गुजरात को लेकर ही है। गुजरात में आप कॉम्पीट करने की बात करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद कोई पॉलिसी पैरालिसिस आपको नजर आता है क्या? देखिए, गुजरात में ऑपोजिशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फेस वैक्यूम। न कांग्रेस ऐसा कोई फेस दे पाई है पिछले 3 दशक में, ना आम आदमी पार्टी के पास ऐसा चेहरा बड़ा है जो, मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड बना दिल्ली में बन गए हैं, ऐसी कोई ब्रांड यहाँ गुजरात में आम आदमी पार्टी की नहीं खड़ी की गई है। तो पॉलिसी पैरालिसिस में ऐसा है, देखिए मुद्दे की जगह है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे मित्र बता रहे थे वो बहुत सही है। आप एक तराजू पकड़ लो, उसमें एक साइड एक पलड़े में रख दो मुद्दे रख दो, महंगाई, बेरोजगारी, ये वो, और एक साइड पे मोदी जी का चेहरा, हिंदुत्व, ब्रांड, ये सब 2 चीज रख दो तो उसका पलड़ा बहुत भारी हो जाता है। और इसीलिए मोदी जी को आना पड़ता है। इट डजंट मीन कि बीजेपी तकलीफ में है, इसीलिए बीजेपी बुनाती भी है इसको कि हमारे जो सबसे ज्यादा बड़े स्टार प्रचारक हैं वो पीएम मोदी हैं और उनका करिश्माई व्यक्तित्व ऐसा है कि लोगों पर असर पड़ता है। मैं जल्दी से एक रिएक्शन अक्कू श्रीवास्तव जी आपसे लूंगी, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है उसमें 4, 4.5 या 4.25% ऐसा है कि कम हुई है 2017 के मुकाबले। इसके क्या संकेत मिल रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है इस बार चुनावों में गुजरात में। 27 साल हो गए, क्या वहां के लोगों में, अगर आपने पढ़ने की कोशिश की हो, क्या ऐसा है? 27 साल हो गए हो, लेकिन आप ये देखिए, इसको 27 साल से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हर 5 साल पे चीजें बदल जाती हैं। बीजेपी ने तो 2.5-3 साल में 2-3 बार पूरे घर के बर्तन बदल डाले, तो वो वाले चेहरे सब बदल डाले। जब पिछली बार इनको भूपेंद्र पटेल को लाया गया तो उसके साथ जितने मंत्री थे सबको बदल दिया। तो एंटी इनकम्बेंसी को भी कितना बदल देना चाहिए ये बीजेपी जानती है। हाँ, जो मुद्दे हैं तो मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन उसको भी ये लोग डाइल्यूट करना जानते हैं। परसों जब हम लोग जेपी नड्डा से बात कर रहे थे, जो पार्टी अध्यक्ष हैं, वो कहते क्या था, ऑफिशियल अनऑफिशियल कुछ भी माना जाए, लेकिन लोगों ऐसा है नहीं कि महंगाई नहीं, महंगाई है। बेरोजगारी के लिए ये जरूर एक सरकारी नौकरी नहीं,
बट जो जी। उद्योग जगत के फिगर हैं या बाकी और चीजें हैं, जो खरीदारी है, वो ये बताती है कि लोगों के पास कमाई है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो जिस तरीके से एज बढ़ा रही हैं, उसमें वो जो लोग बेरोजगार के नाम पर हैं वो अपना नाम तो लगा लेते हैं, लेकिन वो नौकरी कहीं ना यानी कहीं अंकुश जी, करते आपका रहते हैं। कहना है व्यापार सिर्फ वर्ग कम सरकारी से कम नौकरी संतुष्ट नजर आता है, बीजेपी के काम से गुजरात में सहूलियतें मिली हैं। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।